हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों 10 का दम सीरीज में आइए देखते हैं कि कौन से वो 10 क्वेश्चन हैं जो एफएसटी में सबसे ज़्यादा लोगों के गलत हुए, है ना। तो पेपर बढ़िया हुआ होगा आपका। और अब देख लेते हैं वो कौन से 10 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के गलत हुए हैं, और चेक करिए कि कहीं उन 10 क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपसे भी गलत हुआ हो। तो चलिए, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, सिंह सर के इस मिशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन काफी लोगों का गलत हुआ। देखा जाए, यहां पर पूछा ऑप्टिकली एक्टिव, 4 ऑप्शन है, कोई एक है ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो अब यहां पर अगर समझें, ऊपर 2 कायरल कार्बन है, इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करें, जो सिंपलेस्ट है सबसे पहले उसको देख लें। सिंपलेस्ट में एक बात देखो, ये वाला जो कार्बन है इससे CH3 जुड़ा है और CH3 जुड़ा है, यानी कि ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। इसके पीछे वाला कार्बन देखो, सर्कल वाला, सर्कल से हम उस कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं जो रियर कार्बन होता है, पीछे वाला। तो जरा देखो, सर्कल वाला जो कार्बन है यानी पीछे वाला कार्बन, उससे क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। देख रहे हो, सर्कल से ये 3 चीजें जुड़ी हैं। तो 3 तो ये ग्रुप हो गए, और चौथा क्या हो गया, चौथा ये वाला कार्बन जुड़ा है, यानी कि इस पीछे वाले कार्बन से एक Cl, एक H, एक CH3 और एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे सब ग्रुप लगे हुए हैं। तो बताओ पीछे वाला कार्बन कायरल है या नहीं। अब क्योंकि पीछे वाला कार्बन कायरल है और एक ही कायरल कार्बन यहाँ पर है, तो एक ही कायरल कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक। ऊपर वाला अगर देखा जाए, वैसे तो एक आंसर आ गया तो अब देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऊपर वाला अगर तुम देखोगे ना, दोनों कार्बन से सेम ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों कायरल कार्बन हैं और दोनों से सेम ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन जब तुम कन्फिग्रेशन निकाल कर देखोगे ना, तो एक की R आएगी और दूसरे की S आएगी। तो एक की R और एक की S आ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हाउ मैनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये है क्या, 2 मेथिल ब्यूटेन है। देखिए यहां पर क्लोरीनेशन किया जा रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने बनेंगे। तुम एक बात देखो, अगर Cl यहां लगा दो तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, है ना, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो बताओ क्या ये कार्बन कायरल होगा, नहीं होगा, यानी कि कार्बन कायरल नहीं है। अब अगर Cl को यहां लगा दें इस कार्बन से, तो देखो जरा ये वाला कार्बन कायरल हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें जब मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं तो उसमें एक कायरल कार्बन मिल गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, Cl अगर तुम यहां लगा दो तो क्या ये कार्बन कायरल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं। Cl को अगर तुम यहां लगा दो, क्या ये कार्बन कायरल होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर Cl को अगर हम यहां लगा दें, CH2Cl बना दें, तो क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं। लेकिन अब ये वाला कार्बन कायरल हो गया, कार्बन से CH3H, इधर ये ग्रुप और इधर CH2Cl, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो ये कार्बन भी कायरल हो गया कि नहीं। तो अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करें तो कितने कायरल कार्बन मिल रहे हैं, 2 कायरल कार्बन 2 मिलेंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2, यानी कि 4। तो अगर कहा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो आंसर होगा 4। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एरोमेटिक सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। सल्फर 3rd पीरियड मेंबर है, इसके पास d ऑर्बिटल होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है सल्फर से, तो यहाँ पर
इसको फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो SO3 विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, अब ये काफी लोगों से गलत हुआ तो मुझे लगता है कि भाई हो सकता है ना याद रहा हो, वरना यहाँ पर क्या होता है, प्लैटिनम होता है, ठीक, तो प्लैटिनम यहाँ पर यूज किया जाता है कैटलिस्ट की तरह। ये क्वेश्चन गलत हुआ काफी लोगों से, तो देखो होगा क्या। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज होती है ऑर्थो इफेक्ट, जो कि आपके लेवल पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, हायर लेवल पर है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, तो अच्छा है कि क्वेश्चन देखा जाए। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पर ये। अब बाकी तीनों को देखें तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर तो कुछ लगा ही नहीं, यहाँ पर ये लगा है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर ये देगा इलेक्ट्रॉन प्लस आई से, ठीक है, क्योंकि CH3 अगर ऑर्थो या पैरा पर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक लगाता है कोई भी ग्रुप, अगर CH3 ऑर्थो या पैरा पर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, मेटा पर होगा तो नहीं लगाएगा, तो मेटा पर प्लस आई लगाएगा और इधर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक बात है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा, तो अब देखा जाए यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा तो एसिडिक कैरेक्टर इसका इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा, और इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई से, और यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो यहाँ कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ ज्यादा जाएंगे, तो जहाँ ज्यादा जाएंगे वहां पर एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने सीक्वेंस 1 2 3 4, तो P होगा, फिर S होगा, फिर Q होगा और फिर R होगा, तो PSQR यानी कि थर्ड। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया लेड स्टोरेज बैटरी में, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो एक बात समझो, लेड स्टोरेज बैटरी में होगा क्या, लेड सल्फेट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड्स पर, बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा, और हम कहते भी हैं टाइम के साथ साथ जो बैटरी होती है उसकी पावर इसीलिए कम होती जाती है क्योंकि एसिड जो होता है वो कंज्यूम होता जाता है, यूज होता जाता है, ठीक है। SO2 इज इवॉल्व, ये तो गलत है भाई, SO2 जो होता है वो इवॉल्व नहीं होता, और यही पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये याद करने वाली चीज ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाए तो नाइट्रोजन से जुड़ा है फेनिल ग्रुप, तो नाम हो जाएगा एन फेनिल, फिर ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो एन फेनिल साइक्लोहेक्सेन, और फिर CONH2 होता तो अमाइड बोलते, तो यहां पर एक ही कार्बन है तो कार्बोक्सामाइड, तो एन फेनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर देखा जाए इस रिएक्शन में अगर ब्रोमीन CCl4 होता तो पाई बॉन्ड टूटता, दोनों जगह Br लग जाता, लेकिन ब्रोमीन वाटर है, सबसे पहले यहां पर Br प्लस अटैक करेगा, तो हम समझ सकते हैं कि यहां पर अगर ये लगेगा शिफ्टिंग करा तो इलेक्ट्रोमेरिक, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो निगेटिव पर कौन अटैक करेगा, निगेटिव पर यहाँ पर आकर अटैक करेगा Br प्लस, ठीक, तो जो पॉजिटिव है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन है, वाटर, क्योंकि वाटर यहाँ एक्सेस में है, सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट है, तो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आकर, वाटर अटैक करेगा, फिर वाटर अपना H प्लस निकाल देगा और H प्लस और Br माइनस मिलकर बना देंगे HBr, लेकिन सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि Br प्लस यहाँ अटैक करेगा कार्बेनाइन पर और OH यहाँ पर अटैक करेगा। अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो C डबल बॉन्ड OCH2 में कन्वर्ट हो रहा है, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का,
कार्बोनिल कंपाउंड का C डबल बॉन्ड OCH2 में कन्वर्ट हो सकता है कैसे? ये कन्वर्ट हो सकता है जिंक HgHCl से भी और हाइड्रोजन बेसिक मीडियम से भी, दोनों से हो सकता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH को वैसे ही रिटेन किया गया है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, जिसको वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको वैसे ही रहने देगा। यहां पर अगर बात की जाए तो बेटा बस ये वही है कि पीरियोडिक टेबल का थोड़ा आइडिया हो। ल्यूटियम, इसकी अगर बात करें, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये यहाँ 5D में 0 दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल में 5D1 होता है। 0 दिया है, ये 5D1 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, इनकरेक्ट मैच। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है, ठीक ठाक है ना, ये एलिमेंट्स का, तभी आप बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। लेकिन अगर गलत भी हुआ तो अच्छी बात है, अब कम से कम आपको याद रहेगा, एटलीस्ट ये तो याद रहेगा ही। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से 10 का दम सीरीज में ये 10 क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो हम लोगों ने उनकी बात की, और आप देख लीजिएगा इनमें से कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, गलत हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको अब अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।